Welcome back once again to my YouTube class. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. विम बैकअप की सीरीज हमने स्टार्ट की थी और उसमें आई थिंक हमने 4 to 5 डिफरेंट वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं. तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, टीच मी क्लाउड के प्लेलिस्ट में जाके चेक करते हैं तो विम 11 की मल्टीपल वीडियोज ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है. उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं. लाइक एज लास्ट सेशन में हमने बात की थी हाउ वी कैन मैनेज द बैकअप रेपोजिटरी. तो एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम बैकअप रेपोजिटरी की बात करते हैं तो किसी भी बैकअप के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस का बैकअप या वर्चुअल मशीन का बैकअप या स्टोरेज का बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए यू नो दैट सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो हमारा स्टोरेज है. तो आई थिंक वी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ स्टोरेज, जिसमें से हमने लोकल स्टोरेज यानी लोकल किसी पर्टिकुलर स्टोरेज सैन या नैस का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को कैसे स्टोर करते हैं. सेकंड, हमने एज्योर के साथ कनेक्टिविटी करके देखी थी कि एज्योर पे ब्लॉब स्टोरेज बना करके हम अपने ऑन प्रोमाइसेस पे जो विम बैकअप का टूल इंस्टॉल कर रखा है उससे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ताकि जो भी डेटा आप अपलोड करें, जो भी फाइल फोल्डर वर्चुअल मशीन आप का बैकअप कॉन्फ़िगर करें, उन बैकअप के का जो बैकएंड है या जो उनका रीस्टोर पॉइंट है वो एज्योर पोर्टल पे किस तरीके से आप एसोसिएट कर सकते हैं. तो ये पहला टॉपिक है, ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है. किसी भी बैकअप एक्सपर्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ही शुड नो अबाउट द स्टोरेज सर्विसेज, कि उसे इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि स्टोरेज कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन केस ऑफ बैकअप सर्विसेज. तो चलिए आगे इस पार्ट को और बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसमें. और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से, कितने तरीके से बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे. लाइक किन किन चीज़ों का बैकअप क्रिएट करना. लाइक ESXi का भी बैकअप हो सकता है, उसके अंदर VM का बैकअप, हम हाइपरवाइजर VM का बैकअप, वर्क स्टेशन का बैकअप या एक फिजिकल मशीन का बैकअप. तो ये सभी टास्क हम आज देखने वाले हैं. मीन्स यू कैन से दैट कि स्टोरेज के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ वी कैन क्रिएट अ बैकअप फॉर इंडिविजुअल रिसोर्स. रिसोर्स में कुछ भी हो सकता है, वो डेटा हो सकता है, वर्चुअल मशीन हो सकती है या वर्चुअल इन्वायरमेंट हो सकता है. तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं. तो फटाफट हम अपने विंडोज सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं. विंडोज सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद हम प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से आप अपना बैकअप स्टैब्लिश करते हैं. तो गाइज वी आर ऑन पेज ऑफ Vim 11. ये अपने पास जो विज़ार्ड दिखाई पड़ रहा है आपको, ये आपका Vim 11 का विज़ार्ड है. और हमें यहाँ पे जो इन्वेंट्री है, जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है. मीनवाइल हम आपको थोड़ा सा गाइड कर लेते हैं. प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों पैरेलली लेकर चलना पड़ेगा. इफ़ यू आर टू बी एक्सपर्ट, डेफिनेटली आपको उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और इम्प्लीमेंट का प्रोसीजर, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, कौन से स्टेप इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सभी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. राइट. तो ये लास्ट टॉपिक था बैकअप रेपोजिटरी. अब हम यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर बैकअप. सो लास्ट स्टेप में, लास्ट क्लास में हमने बातें की थी कि स्टोरेज कैसे सेट किया जाता है, शेयर स्टोरेज को कैसे अटैच करते हैं. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा का, किसी भी पर्टिकुलर फाइल का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है. टूल्स पे आ जाते हैं, जो भी हमारे पास 11 टूल है. और यहाँ पे देखो तो इन्वेंट्री में चलते हैं. इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद बिफोर इन्वेंट्री नीड टू वेरीफाई, जो हमने रिपोजिटरी तैयार की थी, आप बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आकर के बैकअप रेपोजिटरीज पे क्लिक करेंगे तो 3 तरीके की रिपोजिटरी हमने बना रखी है. 2 SMB पे है, मीन्स शेयर फोल्डर के थ्रू हमने रेपोजिटरी क्रिएट की है, जो कि लोकल सर्वर में ही इन्वॉल्व है. ये हमारे पास कंप्यूटर नेम है. इस कंप्यूटर नेम में एक हमने फाइल शेयर की है विद नेम ऑफ शेयर SMB और दूसरा हमने बैकअप के नाम से. तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरी जो रेपोजिटरी है बैकअप को डेटा को रखने के लिए, वो है एज्योर ब्लॉब. मीन्स एज्योर पोर्टल के ऊपर जो ब्लॉब स्टोरेज है उसको किस तरीके से असाइन किया जाता है वो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट करके रखी थी. ठीक है. सो नाउ आर एजेंडा टू टेक द बैकअप. अब हमारे पास रेपोजिटरी रेडी है, मीन्स एक प्लेस रेडी है जहाँ पे हम डेटा को रखना चाहते हैं. जो भी बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे वो उस पर्टिकुलर का लोकेशन हमें आइडिया लग गया है. सो नाउ नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर कि ये कैसे, क्या स्टेप होगा जिसके थ्रू आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. राइट. तो आप इन्वेंट्री पे क्लिक कर दीजिए. इन्वेंट्री वो प्लेस है जहाँ से आप बैकअप की सर्विसेज को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. आप देखो तो 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे. एक है वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. एज पर द नेम सजेस्ट, ठीक है ना, नाम से बिल्कुल क्लियर तरीके से लग रहा है. वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं तो इट मीन्स दैट आपके इन्वायरमेंट में ESXi होस्ट रन कर रहा है, हाइपरवाइजर रन कर रहा है, या भी कोई दूसरी वर्चुअल सर्विस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं. लाइक SCCM आपने इन्वॉल्व कर रखा है. तो ये जो वर्चुअलाइजेशन का सेटअप है, इन वर्चुअलाइजेशन के सेटअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उनका बैकअप तैयार करने के लिए आप वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे.
सेकेंड ऑप्शन अपने पास है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एज पर द नेम सजेस्ट, इन केस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बेस मशीन हमारे पास हैं, जो भी ऑन प्रोमाइसिस में मशीनें हैं, जो भी फिजिकल कंप्यूटर या डेस्कटॉप है, उनका बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे। हम आपको एक एक स्टेप दिखाते हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले क्रिएट अ बैकअप पॉलिसी, क्रिएट जॉब और पॉलिसी पे क्लिक करना है, जहां से हम असाइन करेंगे अपने एक फिजिकल सिस्टम को और उसमें से चीज़ों का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। बैकअप पे क्लिक किया। बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, वर्चुअल मशीन का बैकअप, विंडोज मशीन का बैकअप, लिनक्स, मैक, यूनिक्स, या आप कोई फाइल फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। सो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी एक तरीके का बैकअप आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें से फाइल का भी बैकअप हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस फाइल का बैकअप आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। बट यहाँ पे हम विंडोज़ में जाते हैं, विंडोज़ कंप्यूटर में जाते हैं, मींस अपने एक फिजिकल कंप्यूटर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है हमें, जो कि बेस मशीन पे रन कर रहा है। पहले ही ऑप्शन में ये आपको 3 डिफरेंट वे बता रहा है कि आपकी जो वीएम है वो वर्क स्टेशन पे रन कर रही है, आप फिजिकल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने एक क्लस्टर बना रखा है, फेल ओवर क्लस्टर बना रखा है। तीनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं। अभी हम वर्क स्टेशन पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वर्क स्टेशन पे हमें एक नई मशीन क्रिएट करनी है, उसका बैकअप क्रिएट करेंगे। एंड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्टेशन नहीं इस्तेमाल करती। सॉरी, दिस वर्क स्टेशन इन द सेंस, यहाँ पे सर्वर की मीनिंग है, वर्क स्टेशन, सॉरी, इट्स नॉट रिलेटेड टू द VMware वर्क स्टेशन। तो हम यहाँ पे सर्वर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव अ वर्क स्टेशन। नेक्स्ट पे क्लिक किया। नाम दे देते हैं यहाँ पे, लाइक एज आई वांट टू कॉन्फ़िगर अ विंडोज 10 मशीन, जो ऑन प्रोमाइसिस पे हमारे पास विंडोज 10 है, उसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। नीड टू क्लिक ऑन प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स, ऐड पे गए, प्रोटेक्शन ग्रुप, या फिर आप इंडिविजुअल कंप्यूटर। तो अपने पास मल्टीपल कंप्यूटर नहीं है, हम एक इंडिविजुअल कंप्यूटर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। एक, उसकी आईपी एड्रेस, जो भी सिस्टम का आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उसकी आईपी एड्रेस 192.168.1.6, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर विंडोज 10। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 192.168.1.6, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस मशीन पे जो है। एंड यहाँ पे क्रेडेंशियल इन द सेंस, जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है, जो भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर मशीन का यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी हमने पासवर्ड यूज किया, ओके किया। इफ एवरीथिंग इज ओके, अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड सही मेंशन किया है, नेक्स्ट करेंगे, ये अप्रूव करेगा। नाउ वी आर एबल टू फाइंड 3 डिफरेंट ऑप्शन। इंटायर कंप्यूटर मीन जो भी सिस्टम है उस पूरा, इवन इवन अगर आपने कोई यूएसबी ड्राइव लगा रखी है, मीन पेन ड्राइव लगा रखी है, या एक्सटर्नल स्टोरेज भी लगा रखा है, तो आप इंटायर कंप्यूटर के केस में आप यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, तो एक्सटर्नल स्टोरेज यानी एक्सटर्नल पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव, उनका भी बैकअप कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है वॉल्यूम लेवल बैकअप, और तीसरा है फाइल लेवल बैकअप। एज पर द नेम सजेस्ट, वॉल्यूम लेवल बैकअप इन द सेंस कि आपको स्पेसिफाइड ड्राइव, मीन्स कोई ड्राइव है, उसके अंदर कुछ डेटा है 10 GB 15 GB के आसपास, आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एक सिंगल पर्टिकुलर ड्राइव का बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप वॉल्यूम बैकअप पे जाएंगे। फाइल लेवल बैकअप इन द सेंस कोई डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी इन द सेंस कोई फोल्डर आपने तैयार कर रखा है, वो उस इंडिविजुअल फोल्डर का बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है, दैट टाइम वी नीड टू प्रोसीड विद फाइल लेवल ऑफ बैकअप। तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक की यहाँ पे हम फाइल लेवल बैकअप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर पर्सनल फाइल, दोनों तरीके हैं। आप ओएस के भी बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि ओएस भी हमारा किसी न किसी फाइल डायरेक्टरीज के अंदर अवेलेबल रहता है। तो हम यहाँ पे पर्सनल फाइल पे जाते हैं, और कोई भी एक फाइल बेस मशीन से या मल्टीपल फाइल्स है, अभी ये हमने क्लिक किया पर्सनल फाइल्स सेलेक्ट, ये रीडायरेक्ट करेगा आपके उस सिस्टम पे, किस चीज़ का बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे आप इन्वॉल्व कर लीजिए। सो आई वांट टू टेक द बैकअप ऑफ डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पे हमारे पास कम ही फाइलें हैं, उन सभी डेस्कटॉप में जितने भी डेटा हैं, जितने भी फाइल्स या फोल्डर हैं, उन सब का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सेलेक्ट डेस्कटॉप। नेक्स्ट, वेयर यू वांट टू पुट लोकल स्टोरेज, शेयर फोल्डर, बीम बैकअप रिपोजिटरी, या बीम क्लाउड कनेक्ट रिपोजिटरी,
ये वो प्लेस है जहाँ पे आपके डेस्कटॉप का जो हमने सिलेक्शन किया डेस्कटॉप के अंदर जितने भी डेटा है उनका बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, बट रखना कहाँ है आपने। सो आई वांट टू पुट इट इनटू द बैकअप रिपोजिटरी जो अपनी हमने लास्ट सेशन में बनाया था। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोजिटरी, राइट, बैकअप रिपोजिटरी। तो बीम बैकअप रिपोजिटरी सेलेक्ट करिए आप। ये ऑप्शन देगा क्योंकि हमने दो या तीन डिफरेंट रिपोजिटरी बना रखी है। तो यू कैन सेलेक्ट नाउ। अपने पास ये है, एक एस है बैकअप रिपोजिटरी क्लास समथिंग, एस स्टोरेज क्रिएटेड समथिंग। तो एस हमने सेलेक्ट किया, 48 GB के आसपास इसमें स्पेस है, इनफ है, नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे रन ऑटोमेटिक है। अगर आप शेड्यूलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल कर दीजिए। अगर आपको मैनुअल बैकअप करना है अभी के लिए, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए, तो इसको अनचेक करिए क्योंकि अभी हम शेड्यूल नहीं कर रहे हैं, बट यू हैव ऑप्शन टू शेड्यूल इट। अप्लाई पे क्लिक करिए। ठीक है, नाउ क्लिक फिनिश। बैकअप स्टार्टेड। ये वो प्रोसेस हुआ जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने बैकअप को, अपने किसी भी डेटा का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एजेंडा क्या था कि डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइलें हैं या डेस्कटॉप पे कोई से भी जो डेटा है हमारे इस विंडोज 10 के ऊपर, इन सभी का हम बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। ये एक्सेल फाइल हो गया या डॉक्यूमेंट फाइल हो गई या फिर ये कोई नोटपैड की फाइल हो गई या कोई सा भी डेटा आपने रख रखा है डेस्कटॉप पे, वो पूरा डेटा आपका बैकअप में आ जाएगा। ठीक है, सो बैकअप एज पर द डेटा, जितना डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, वेटिंग फॉर रीस्कैन, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कितना परसेंट बैकअप हुआ, क्या स्टेटस है, एवरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम पास करते हैं वीडियो, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ आवर बैकअप इज कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए, एक बैकअप हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है, डेस्कटॉप, दिस इज आवर कंप्यूटर नेम, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड, जिसमें हमने डेस्कटॉप के डेटा का बैकअप कॉन्फ़िगर किया है, राइट। तो एक बार रेपोजिटरी चेक कर सकते हैं हम लोग, और जो भी बैकअप है वो हमारा रेपोजिटरी में जाना चाहिए। बैक टू द बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, और आई थिंक हमने ये एस एम बी रेपोजिटरी का इस्तेमाल किया था। तो इस पर्टिकुलर डेटा स्टोर के अंदर आप बोल सकते हो जो भी आपने बैकअप कॉन्फ़िगर किया, उन सभी बैकअप की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एस फोल्डर के अंदर अवेलेबल होगी। तो ये बैकअप का प्रोसेस हुआ, ये बैकअप की एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रीस्टोर कैसे किया जाता है। बैकअप तो हो गया, बट हम रीस्टोर कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ एनी फाइल, फोल्डर या फिजिकल कंप्यूटर। उम्मीद है कि सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज लेट मी नो। टेक केयर गाइस, बाय बाय, विल कनेक्ट सोन विद नेक्स्ट इन अनदर टेक्नोलॉजी। टेक केयर।